ये तेंदुआ हाथी जितना कुत्ता देखकर एक दुकान पर जाता है और बोलता है, मुझे एक हाथी जितना कुत्ता चाहिए। अभी बता था भाई। फिर चचा तेंदुआ को कुत्ता दिखाता है जो 200 रुपए का होता है, लेकिन तेंदुआ के पास इतने पैसे नहीं होते तो तेंदुआ एक बिल्ली को मांगता है। फिर चचा 50 रुपए की तेंदुआ को बिल्ली दिखाता है, लेकिन तेंदुआ के पास इतने पैसे भी नहीं होते, जिसके बाद तेंदुआ एक छोटा चूहा मांगता है। तभी चचा तेंदुआ के पास आता है और तेंदुआ को पैसे दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन तेंदुआ के पास सिर्फ 10 रुपए होते हैं, जिसके बाद तेंदुआ 10 रुपए लेकर घर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में ये बोना चोर मिलता है और कहता है, तुम्हें एक कुत्ता चाहिए क्या? तो तेंदुआ ये तेंदुआ सस्ता नशा करके इस तिजोरी के अंदर जाता है, लेकिन तभी ये छुटकू चोर पीछे से सीढ़ी लगाकर तिजोरी को चुराने के लिए आता है। लेकिन तभी छुटकू चोर खिड़की पर एक लकड़ी लगाता है और तिजोरी के पास आकर उसे छीनी हथौड़े से तोड़ने लगता है। फिर ये छुटकू चोर एक चाबी लेकर आता है और जैसे ही तिजोरी के पास जाता है तो तिजोरी में चाबी लगाने की जगह नहीं होती है, जिसके बाद फिर ये छुटकू चोर तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी तेंदुआ कूड़े को बाल्टी में गिराता है और फिर से तिजोरी के अंदर चला जाता है, जिससे ये छुटकू चोर अभी बता था भाई। फिर ये छुटकू चोर एक बम लेकर आता है और तिजोरी के अंदर डालकर बम का बटन दबा देता है, जिसके बाद खत्म। ये तेंदुआ जिम में अपनी बॉडी बनाने के लिए आता है और जैसे ही पहलवान की बॉडी देखता है फिर तेंदुआ इस चाचा के पास आता है और चाचा की चटाई खींचकर सस्ती कसरत करने लगता है। फिर तेंदुआ एक झूले पर जाता है और उस पर जाकर उछल कूद करने लगता है। तभी तेंदुआ का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा जाकर चचा के ऊपर आ गिरता है, जिससे चचा का गया। फिर तेंदुआ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और जैसी ही अपनी परछाई को देखता है तो तभी तेंदुआ को गुस्सा आता है और वह डंपर उठाकर परछाई की तरह भाग पड़ता है। लेकिन फिर तेंदुआ एक जैक लेकर आता है और उसे डंपल के नीचे लगाकर उसको ऊपर उठा देता है। फिर तेंदुआ जैसे ही डंपल उठाता है तो तभी तेंदुआ का डंपल जाकर चचा के ऊपर गिरता है, जिससे चचा खत्म हो गया भैया मैटर। ये चचा तेंदुआ के पास आता है और तेंदुआ का कांटा निकालकर मजा आया। वहाँ से चला जाता है। तभी तेंदुआ चचा के पास जाता है और बोलता है, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। लेकिन ये चचा तो तभी चचा अपनी कार में बैठता है और तेंदुआ को वहीं छोड़कर अपने घर आ जाता है। तभी तेंदुआ कार की डिग्गी से निकलता है और फिर से चचा से नौकरी मांगने लगता है। देना। तभी चचा भागते हुए अपने घर जाता है और सबको बताता है कि बाहर खतरनाक तेंदुआ आया हुआ है। लेकिन ये लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। तो फिर चचा तेंदुआ के पास जाता है और जैसे ही थुलथुली मौसी आती है तो तभी चचा तेंदुआ से हाथ मिलाता है और उसको अंदर लेकर चला जाता है। ये भूत तेंदुआ को डराने के लिए आता है, लेकिन तेंदुआ भूत को पकड़ के उसका टावल बना के पूछने लगता है, क्योंकि दरअसल कुछ दिन पहले ये तेंदुआ सस्ता नशा करके एक महल में जाता है और वहाँ जाकर एक किताब लिखने लगता है, वो भी भूत वाली। गया। फिर तेंदुआ एक कुर्सी के पास जाता है और उससे अपना मुंह पूछकर आगे बढ़ जाता है। अभी बता था भाई। तभी कुर्सी तेंदुआ के पीछे पीछे जाती है और तेंदुआ के अपने ऊपर बैठाकर फिर तेंदुआ कुर्सी को बाहर लेकर आता है और कुर्सी को फिर भूत कुर्सी से बाहर निकलता है और तेंदुआ के पास आकर उसे डराने लगता है। ये देना। लेकिन तेंदुआ भूत को पकड़ता है और उसका गुब्बारा फुलाकर फोड़ देता है। खत्म। लेकिन तभी भूत फिर से जिंदा होते हैं और तेंदुआ के पीछे भागने लगते हैं। तभी तेंदुआ घड़ी का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है तो भूत भी उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ये तेंदुआ एक सिक्का उठाता है और उसे मशीन में डालकर अपना वजन चेक करने लगता है। फिर मशीन उल्टा घूमता है और बहुत सारे सिक्के निकालकर तेंदुआ को दे देता है। तभी तेंदुआ सभी सिक्कों को उठाता है और अपनी जेब में डालकर क्लब चला जाता है। फिर तेंदुआ एक सिक्का डालता है और मशीन से एक अंडा उठाने लगता है। फिर तेंदुआ दूसरी मशीन के पास जाता है और एक बोल निकालकर बोतल पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गया। फिर तेंदुआ एक बच्चे को पकड़ के लाता है और मशीन में एक सिक्का डालकर बच्चे को गेम खेलने के लिए बोलता है। फिर बच्चा अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और अपना हाथ पीछे करके